नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा आदेश दिया है जो बीजेपी की उम्मीदों के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगकर किसी को मतदाता साबित करने या न करने का जो दांव चला गया था, उस पर बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसमें आधार को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि आज लगभग सारे नागरिकों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था पहले, लेकिन चुनाव आयोग ने फिर भी इसे मान्य नहीं किया। तो आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने 12 राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को यानी बीएलए बूथ लेवल एजेंट को के जरिए लोगों की मदद करें। 11 दस्तावेजों में से कोई एक या आधार कार्ड के साथ शिकायत दर्ज करने में बीएलए उन लोगों की मदद करें जिनके नाम ड्राफ्टेड लिस्ट में नहीं हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बिहार के सभी 12 राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 में 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड के साथ आवश्यक फॉर्म जमा करने में लोगों की मदद करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हम हटाए गए मतदाताओं के दावों को आधार कार्ड या अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ बिहार एसआईआर के लिए ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देंगे। ये बातें यहां कही गई हैं और ये चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी जीत की तरह देखा जा सकता है। कांग्रेस ने इस आदेश पर पोस्ट लिखी है। कांग्रेस की पोस्ट में क्या कुछ है, जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस का कहना है एसआईआर के लिए आधार कार्ड भी मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश, यह फैसला हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत है और वोट चुराने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। नियमों में उलझाकर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट रहा था, जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा था, गरीबों से वोट देने का अधिकार छीन रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग की यह वोट चोरी नहीं चलेगी, जनता को न्याय मिलेगा। वोट चोरी देश के खिलाफ साजिश है, हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको बता दूं कि एसआईआर में अभी 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं और आशंका है कि यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों यानी बीएलए ने तब कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की जब नाम काटे गए। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क रखा कि उनके बीएलए को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने या दर्ज कराने ही नहीं दी जा रही है, आपत्तियां दर्ज करने नहीं दिए जा रहे, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। और यह काम कौन कर रहा है, तो यह काम चुनाव आयोग कर रहा है। अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और मामले में 12 पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी दोहराया कि व्यक्तिगत रूप से या बीएलए के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब विपक्ष इस बात से खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करती है। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्रूर हमले से बच गया है। लोकतंत्र ईसीआई के क्रूर हमले से बच गया है, जयराम रमेश का कहना है। तो लोकतंत्र फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बचता हुआ तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार ने इस बीच संविधान संशोधन के जरिए पीएम सीएम या मंत्रियों को हटाने का जो दांव चला, उसे लेकर भी यही माना जा रहा है कि यह भी संविधान कुचलने की कोशिश है। इसमें आए, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलता हूं बिहार में इस वक्त भागलपुर में राहुल गांधी हैं। यह जनसभा भागलपुर में राहुल गांधी की, और इसमें राहुल गांधी अभी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। पहले इसके बाद बताता हूं, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं, खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे।
जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने तो ये कनेक्टिविटी वहां से थोड़ा कट गई है। जैसे ही कनेक्टिविटी हमको हमारे तक पहुंचती है, हम आप तक इस पूरे वीडियो को, ये जो वहां चल रहा है लाइव टेलीकास्ट, सीधे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मंग के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। भैया एक आखिरी बात ये भी बता दो, आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों धन्यवाद। Other guys there? तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है। उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है। दूसरी बात, आप बिहार में, भैया बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बिहार में आप, भैया बोलने दीजिए, युवा एग्जाम लेते हो,
महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए, आजादी से पहले आपके पास कुछ नहीं था। जो छोटे कमजोर लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी, परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया, और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को यह कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है। और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है, और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए, यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं। और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में 1 वोट चोरी नहीं होने देंगे। 1 वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है,
कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। तो मैसेज एक है, वोट चोर गद्दी वोट छोड़, चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं। हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। सच्चाई यह है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। भाइयों बहनों, आपने इस यात्रा में भाग लिया, इतनी शक्ति आपने, बिहार की युवा शक्ति आपने इस यात्रा में डाली। बारिश में, धूप में आप आए, आप हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी का सीधा भाषण भागलपुर से, और भागलपुर में वो जो बात कह रहे थे और कहते कहते ये भी कह गए कि आज वोट चोर बिहार आए। और बात वोट चोर की बात जब कर रहे थे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा था, सीधा हमला था उनके ऊपर। आपको बता दूं दोस्तों कि आज नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर थे और बिहार में एसआईआर के मुद्दे की वकालत उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र कर की, और वहीं नए विधेयक पर भी, जो नया विधेयक जिसमें 30 दिनों के अंदर या तो अगर आप गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, खासकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई नेता, तो उनको 30 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन वो खुद ब खुद अपने पद से बाहर मान लिए जाएंगे। अगर किसी सरकारी यहां पे वो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कुछ और बात कही है, जरा उनको भी सुन लेते हैं, चूंकि आज बिहार में थे और वो कह रहे हैं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे भी जेल हो जाती है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहां अभी तक तो बिल्कुल एक मुख्यमंत्री तो ऐसा था जो जेल के अंदर रहकर ऑर्डर दे रहा था। ये सारी बातें कह तो रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या इसके जरिए वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। जरा देखिए, अभी आपने सुना यहां राहुल गांधी को, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण के इस हिस्से को सुन लीजिए। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलेंगे हमारे तमाम साथियों के बीच, लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री को। होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है।
ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार। तो देखा आपने दोस्तों कि कितनी मासूमियत से नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीएम के दायरे में आने की बात उस कानून में कह दिया। उन्होंने संविधान की बात बाद में और भी मासूमियत के साथ वो कह रहे हैं, लेकिन मोदी ने खुद अपनी पोल ही खोल दी है। मोदी ने यहां यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में हैं। कौन नहीं जानता है कि वो किससे डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे जेल गए तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। वो इतने घबराए हुए हैं कि वे एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं जो जनहित में है। ये बातें यहां नरेंद्र मोदी ने कही है। सवाल यह है कि मोदी को यह कैसे पता है कि विपक्ष के नेताओं को ही जेल होगी? भ्रष्टाचार तो किसी भी दल का कोई भी नेता या मंत्री कर सकता है, फिर केवल विपक्षी दलों का नाम नरेंद्र मोदी ने क्यों लिया? यह सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर मोदी और चुनाव आयोग दोनों के लिए अब जन अदालत यानी जनता की अदालत और कानूनी अदालत से सख्त संदेश आया है कि वो अपनी मनमानी पर लगाम लगाएं, वरना वोट पर अंकुश जनता के पास है। और कैसे अभी देखा आपने कि कैसे एक लड़के को आपने देखा जो था तो यहां पर सेना में 4 साल की भर्ती और कह रहा है कि मेरे लिए बंदूक की गोली अलग करवा दो, सेना के नियम अलग करवा दो क्योंकि उंगली कट गई। यह अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। और इन सब के बीच राहुल गांधी जिस ढंग से भाषण दे रहे हैं, जैसे बता रहे हैं साफ साफ कि वोट चोर कौन है, उससे साफ पैगाम है कि बिहार की जनता को अब जागरूक करने के लिए ये जो 4 नेता निकले हैं, जिसमें से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी, इन चारों का जो गठबंधन है वो काफी आगे बढ़ चुका है। बिहार के भागलपुर से यह संदेश, कल बिहार के मुंगेर से संदेश देने की कोशिश, आज बिहार के भागलपुर से यही संदेश देने की कोशिश है। और इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एसआईआर में एक पक्षकार के रूप में 12 जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं उनको भी खड़ा कर दिया है। यानी एक अंकुश चुनाव आयोग के ऊपर और